जी नाज़रीन, यहाँ पर आके नाका लगा हुआ पुलिस का और गाड़ियाँ रोक दी गई हैं और कशीदा माहौल यहाँ से अब बन चुका है। रियां दरबार से जो ही आके हमने क्रॉस किया है तो यहाँ पर पुलिस का नाका है जो काफिले को रोक दिया गया है। पीछे से तो रास्ता पर रुकावटें मुजाहिरीन ने अबूर की हैं। अब देखते हैं क्या होता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हालात लग रहा है क्या कि पुलिस खड़ी है, नाकाबंदी है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं मनाज़िर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो यहाँ पे मुजाहिरीन है उनका कहना है कि आगे ये डंडे वाले लोग पीछे इन्होंने लाठी चार्ज किया या कोई शैली की तो इनको पकड़ के हम इस्लामाबाद साथ लेके जाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त आगे नाकाबंदी है पुलिस की और आवाम पुरजोश है। जी नाज़रीन, इस वक्त शेलिंग शुरू हो चुकी है। पुलिस ने अपना काम शुरू कर लिया है। ये बार बार कह रहे हैं कि हम पुरअमन है, हमें मार्च करने दिया जाए, लेकिन यहाँ पे भी पुलिस पहल कर रही है। आंसू गैस, शेलिंग और तसादम खुद फैला रही है। आप देख लें अब क्या होने जा रहा है। आगे सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, शेलिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त। शुरू तसादम शुरू। ये नाज़रीन, इस बार रियां दरबार को जो ही काफिले ने क्रॉस किया, आगे फोर्सेस बड़ी तादाद में खड़ी हैं। आगे जाना मुश्किल है चूँकि शेलिंग हो चुकी है और लोग आगे से पीछे वापस आ गए। जी इस वक्त काउंसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दो काउंसलर हैं, लाइव प्रोग्राम जा रहा है। क्या देख रहे हैं आगे कुछ शेलिंग हुई है? देख रहे हैं पुरअमन मुजाहिरीन पर ये इन्होंने लाठी चार्ज और जनाब आंसू गैस के शेल इन्होंने ग्राउंड शुरू कर दिए हैं। ये कुंडली शहर से पुरअमन ये जुलूस निकल रहा था हमारा। अच्छा, जगह साहब आप कवरेज कर रहे हैं, वो देखें ये रियासती दहशतगर्दी इन पहाड़ों पे तमाम हर तरफ से इन्होंने काफिले को रोका हुआ है और जनाब ये हुकूमत की और इंतजामिया की जाती है कि वो नए लोगों पर पुरअमन मुजाहिरीन पर इस तरह आंसू गैस और लाठी चार्ज कर। ये देखें, ये इस नौजवान को कोई जख्मी हो गया। ये नौजवान, ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। ये आंसू गैस के गोले की वजह से इस नौजवान को जो है ना वो शेल लगा है। सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई है। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कोई बड़ा तसादम भी हो सकता है। ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं रियां से, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर फोर्सेस ने रोक लिया। जी क्या कहते हैं? ऐसी साहब हम डरने वाले नहीं हैं, अपनी पुलिस को कंट्रोल करें। ये ना हो ख्याल वाला कौम आपके साथ करें। ये बड़े सीधा सूरत हाल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हालात कशीदा है और यहाँ से लोग ऊपर जा रहे हैं जो यहाँ से दवा बोला जाएगा। पुलिस ने पहल कर दी है। इन्होंने कहा था हम ज़राबाद तक पुरअमन जाएंगे, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग शुरू की है, जिस वजह से इस वक्त ये देख ले नौजवान जा रहे हैं और कोई सूरत हाल इस वक्त शदीद कशीदा होने जा रही है। पुलिस ने पहल कर दी है। जी बिल्कुल यही बात है। ये लोग हमारे पुरअज़म अज़ाइम को दबा नहीं सकते। इस तरह के उच्चे हथकंडे पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो हमारी जुर्रत को दबा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख ले वो बिल्कुल टॉप पे इस वक्त पुलिस के जवान खड़े और इस वक्त सूरत हाल जो है कशीदा हो चुकी है। शेलिंग शुरू हो चुकी है और जो पुलिस के जवान है वो आपको वो टॉप पे खड़े नजर आएंगे। यहाँ से भी जो नौजवान है ऊपर चढ़ रहे हैं। इस वक्त एम्बुलेंस पहुँच गई है। कुछ मुजाहिरीन जिनको शेलिंग वैसे शदीद जख्मी हो चुके हैं उनके लिए इस वक्त एम्बुलेंस कोटली
जो लाइफ लाइन फाउंडेशन की एम्बुलेंस है वो पहुंच आई है। सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। ये जो मुजाहिरीन थे ये पूरा मन थे। ये इस वक्त देख लें सूरत हाल कशीदा हो गई है। तमाम तार ज़ायरीन जो है आंसू गैस की ज़द में आए, एम्बुलेंस भी पहुंच आई है। देखें उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जैसे हम लोग आगे तक पहुंचे 4 बजे पुलिस ने हम पे शेलिंग की है। तो किधर गए हैं इम्तियाज असलम और मलिक आगे जाकिर? की आदत में से कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अवाम आगे गई हुई है जो इनको रोक रही है। और वो भी अज्ञा से ना। देखिए आदत आगे है। मलिक साहब को हमने आगे जाते हुए देखा, उसके अलावा कोई बंदा नजर नहीं। पास आ जाएंगे, जितनी मर्जी आंसू गैस हम पर डाल लो, हम मुजफ्फराबाद जी आप क्या कहते हैं जी? आप भी तो बड़े सियासी रहनुमा हैं। देखे हमारा जो दिन को कोटरी में बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये लोगों ने अपना एक मैसेज अकाम बाला तक पहुँचाया। लेकिन ये जो एक तारीख थी 11 तारीख, वहाँ तक पहुँचकर हमने यही पैगाम देना था कि हम पुरअमन लोग हैं और हमारे राइट्स दिए जाए। लेकिन यहाँ पे देखें बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ बेहोश हो गया और तकरीबन 300-400 पुलिस वाले हो रही है। बड़ी जी पुरअमन एहतजाज हो रहा है। इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस को ये काम करना चाहिए। जो काम पुलिस ने खुद किया उसके अगेंस्ट अब उन पर रिएक्शन होगा, क्योंकि अवाम ने कोई बात नहीं की। उन्होंने बिला वजह जो है शेलिंग की है। हो चुकी है जी आगे चलने की। जी क्या कहना चाह रहे हैं इस वाले से? सर क्या सूरत हाल कुछ भी नहीं है। उन्होंने शेलिंग किया, कुछ बच्चे बेहोश हो गए, 8-9 बच्चे बेहोश हो गए। इंशाल्लाह ये एम्बुलेंस में एक और आदमी जो है ना वो एम्बुलेंस में इस वक्त आ रहा है। एक और जी सर बताएं कि क्या हुआ है? क्या शेलिंग की वजह से जख्मी हो गया सरदार नियाज साहब है। ये 1 मिनट खोले प्लीज, खोले जल्दी करें आप जल्दी। ये सरदार नियाज साहब को जो शेल लगा है और वो पहुंचे यहाँ पर। नेशनल अवामी पार्टी के जो सदर है वो जाएं जी, आप जाएं। बड़े हालात ख़राब हैं इस वक्त। ज़ख्मी जो हैं वो कोटली शहर की जानब रवाना हुए। और शेलिंग हो रही है इस वक्त, आप देख ले। वो देख सकते हैं आप, पुलिस की धुआं तरफ देख से सकते और हैं। शेलिंग हो रही है इस वक्त। यहाँ से आगे जाना मुश्किल है क्योंकि धुएं के जो असरात हैं आंसू गैस के, वो जहरीली गैस है, उसकी वजह से मसाइल हैं। तो इस वक्त तसादम शुरू हो चुका है। हमारा लोग फिर भी हिम्मत हैं, खड़े हैं। रिजवान कराची साहब बताएंगे आप क्या सूरत हाल है? यहाँ पे जब काफिला पहुंचा, चूँकि हम कुछ देर पहले पहुंचे थे, तो 2 मकामात पर काफिले की इस करीबी पहाड़ी पर बड़ी तादाद में बड़ी सोच मौजूद थी। वो आग लगा दी है ज़ायरीन ने जी इस वक्त। ज़ायरीन ने जंगल में आग लगा दी है। नहीं, ये शल का धुआं है। अवाम पुरजोश है। वो लोग आगे की तरफ भागना शुरू हो गए हैं। आप आगे की तरफ लोग जाना शुरू हो गए हैं। एहतजाजन मुजाहिरीन ने जंगल को आग लगा दी है। एहतजाजन मुजाहिरीन ने जंगल को आग लगा दी है। ये देखें शल वो आ रहा है, ये शल नीचे पड़ा है जी, है जी। ये शल से आग लगी है जिस तरह बताया उन्होंने। ये आप देख सकते हैं कि वो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये भारी नफरी है पुलिस की, वो खड़ी है। वहाँ से शेलिंग हो रही है, वहाँ से शेलिंग और पथराव हो रहा है। वहाँ से ये जो शेलिंग का धुआं है और ये शेल की वजह से आग लगी है। ये आप देख सकते हैं कि वो आप देख सकते हैं। शेल मार रही थी सब पुलिस। थाना को मुतलका बंदा
है जहाँ से पुलिस खड़ी हुई शेलिंग कर रही है। ये पुलिस आपको वाज़िह नज़र आ रही है, वहाँ से शेलिंग हो रही है और ऊपर पहाड़ पर भी पुलिस मौजूद है। शेलिंग हो रही है और धुआं जो है वो सब मुजाहिरीन को और हमें भी डिस्टर्ब कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि लोग शेलिंग की वजह से कितने डिस्टर्ब हैं। असा पूरे 69 रुपये ना पे आओ छोटा छोटा मार पीछे बैक जी शहजाद साहब, क्या सूरत हाल है जी इस वक्त आगे? पुरअमन मुजाहिरीन पर खौफनाक किस्म की शेलिंग और किसी फायर मार रहे हैं। ये दहशतगर्द पुलिस है, पाकिस्तान की पुलिस है, जहाँ के पाकिस्तान की फौज डायरेक्ट लोगों को मार रही है। जी पथराव भी हो रहा है। पुलिस वाले इस वक्त पथराव कर रहे हैं जी ज़ाहिरीन पर। आप देख सकते हैं जो मुजाहिरीन है उन पर इस वक्त पुलिस जो है वो पथराव कर रही है। इस वक्त सूरत हाल देख लें आप, आंसू गैस की वजह से क्या सूरत हाल हो रही है लोगों की। 3 से 4 बंदे जो आंसू गैस की वजह से, क्या कह रहे हैं जी आप इस वाले से? नया हुकूमत है, ये तरह तरह के कंडे कल मकबूजा कश्मीर ने बनाया हुआ है। देखें ये वजीर मशहूर नायल वजीर मशीर जो है, इन्हें देखें ये क्या कर रहे हैं। ये आग लगाई है इन्होंने, अभी उन्होंने आग लगाई है। देखें वो आंसू गैस है, वो उधर दिखाई उन्हें, ये क्या कर रहे हैं। ये जंगल को आग लगा रहे हैं। ये पुलिस अवाम की मुहफ़्फ़ज़ होती है। ये देखें मैं आना दूर जोरदार बंदा पढ़ने की जगह उसी ना वैसे कर जी। इस वक्त हमारे आज़ाद कश्मीर के मशहूर गायक सिंगर हैं शेर खान हैं, वो मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगी है कश्मीर तेरे वारिस जिंदा है जागते हैं, टुकड़े न होने देंगे, ये अज़म कर रखा है, ये अज़म कर रखा है। तक़सीम की ये जाने उनका फतूर नियत, नाकाम हम करेंगे, ये अज़म कर रखा है, ये अज़म कर रखा है। रियासती दहशतगर्दी, ये जो दहशतगर्दी है, तेरी लाखों कुर्बान हो चुके हैं, अनके तभी लड़ेंगे, ये अज़म कर रखा है, ये अज़म कर रखा है। बहुत शुक्रिया राजी साहब, बहुत ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे ये जो पुलिस करती है, ये बड़े दुखों की पुलिस पथराव कर रही है। जो ज़ाहिरीन पे पथराव कर रही है। इस वक्त हवाई फायरिंग हो रही है जी पुलिस की जानब से। आगे तक चले। इस वक्त जो पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग हो रही है जी, हवाई फायरिंग कर रही है पुलिस। ये देख ले आंसू गैस
शेल मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से कोई हादसा हो जाए तो क्या देखते हैं जी? आप भी आ जाएं बड़े जोशो खरोश से और आंसू भी निकल रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग मुजफ्फराबाद जाना चाहते हैं। बाजार ये लॉन्ग मार्च, ये पहिया जाम, ये शटर डाउन कामयाब हो चुका है। हुकूमत की रीट ख़त्म हो चुकी है। ये लूली लंगड़ी और गिरती हुकूमत के ये सारे करिंदे इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में मैसूर हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में पहिया जाम है, शटर डाउन है। वॉलंटियरली लोगों ने दुकानें बंद की हैं, अपने कारोबार बंद किए हुए हैं। लोग जो आग लगी है जिसके शेल्स की वजह से, ये शेल की वजह से, ये जो इनकी जो है ना फायरिंग की वजह से ये आग लग रही है। ये लोगों को ये जो तंग कर रहे हैं, ये उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है आर्मी। हम यहाँ की आवाम से गुजारिश करेंगे कि इनको यहाँ से हटाएं, इस पुलिस को यहाँ से हटाएं। बिल्कुल ये देख सकते हैं इस वक्त ये जो आग लगी हुई है, ये जो इन्हें शेलिंग की है वहाँ पे, उस वजह से लगी हुई है। उसके बाद वो ऊपर पुलिस खड़ी है इनकी, जो वहाँ से वाई फायरिंग और उसके साथ साथ शेलिंग भी कर रही है। भाई अगर आप इधर आए एहतजाज के लिए आगे चढ़े, इधर खड़े होने का किसी का कोई मकसद नहीं है, ना कोई वीडियो बनाए ना। अगर किसी को जरूरत है, अगर वो इधर अपना हाथ डालने के लिए आया तो आगे चले, आगे हूँ प्लीज। क्या करने में हो जी? मस्जिद से भी अनाउंसमेंट हो रही है कि अल्लाह का घर है, उधर शाल मत फेंके। और इस वक्त पुलिस सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। उस नक्की के ऊपर पूरा जंगल है, उसमें पुलिस इस वक्त मौजूद है। लोग इस वक्त आगे जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि शेलिंग का धुआं है बहुत शदीद, जिसकी वजह से आंखें बंद हो जाती हैं। इस वजह से लोग वापस पीछे मुड़ रहे हैं या हम भी आगे नहीं जा रहे, इसलिए कि ये सब धुआं शेलिंग की वजह से है। जंगल पूरा पुलिस से भरा हुआ है। मस्जिदों में भी ऐलान हो रहा है कि इस तरह का काम ना किया जाए। गैस का धुआं जहाँ जहाँ फैल रहा है तो बंद हो चुकी है। मस्जिद में भी शेलिंग कर रहे हैं, मस्जिद पर भी शेलिंग हुई है। ये जा रहा क्या है जी? क्या हुआ है शाह जी? क्या हुआ है? अच्छा, कमरेड कासिम साहब के इत्तला है कि वो जख्मी हो गए। ये कमरेड कासिम है, इस वक्त शदीद जख्मी है, उनको शल लगा है और उनको उठाकर ले जाया जा रहा है। इनके पीछे कोई भी नहीं आ सकता है। इनकी पिटाई करो, अच्छी सी पिटाई करो, के पास जाएंगे इंशाल्लाह। सब लोग आगे आगे जाओ, आगे आगे बढ़ो इंशाल्लाह। और उनको शल लगाया और उनको जो गैस है उसकी वजह से उनको मसला हो गया। ये कमरेड कासिम और कोई भी आदमी, ये भी शल पड़ा है इधर। गाड़ी पालो जी, ये वो बेहोश हो गए हैं, इस वक्त गिर गए हैं। आगे से हटें जी थोड़ा सा, ये पानी का छटा मारे जी, पानी का छटा मारे। नमक रखो जी, नमक रखो ने। ये आंसू गैस के शल की वजह से। ये ऊपर भी लोग पहुंच गए हैं इस वक्त। सारे अपने चढ़ाना हो, सारे नसीजे सुनो, जो गर्मी ना नसीजे चढ़ा रहे हो, डर बड़े लोग बंदे आने सड़ा भी पीछे रहा, असो सो की गांव की सुन ने पीछे मत आसो, मावड़ी फुदी नहीं हेलो यार, मत करो, आस्ता आस्ता आगे निकलो,
आस्ते आस्ते आगे निकलो, मजामत करो, आस्ते आस्ते निकलो। वो पीछे जीजा से सारे आगे निकलो, सारे आस्ते आस्ते, जो पीछे रुके हुए वो बंदे सारे आगे अच्छे, आस्ते आस्ते आगे निकलो। एहसान है, ये गाड़ी का ड्राइवर कितना, इसको सामने सीधा कर, आगे जिला की तरफ निकले। बुरी तरह बैग तो दे, बैग। हेलो मेरे ब्रदर, सारे बंदे गैरत करो, रास्ता रास्ता निकलो, आगे निकलो। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ चोर है, इन चोरों का डर के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। ये शॉर्ट रास्ता जाता है, हम तो फैसला से आया, मैं तो पकड़ने से ये कहा, लिहाजा आप हमारा साथ दें और आस्ता आस्ता आगे चले, इंशाल्लाह हम इनको कुचल देंगे। डराना ही नहीं, इनको डराना बुजुर्ग जो मुकामी लोग हैं वो ये नीचे वाला रास्ता इस्तेमाल करें और सामने जाएं और इन लोगों का मुकाबला करें। ये हमारा कुछ दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते से सब जा रहे नीचे। ये दूसरा रास्ता मुकामी लोग वो अपने शीशे बंद करें और निकले, कुछ नहीं होगा। खालिद बिन वलीद कहते थे कि अगर मैदान जहाद में मौत आती तो खालिद बिन वलीद को जहाज में मौत आती, अल्लाह की कसम बोलता है एक दिन तो मर जाएंगे। आगे आओ, सारे बड़ी गल सुनो, अगो में 4 दफा होई गया, ठीक है, उन्होंने शाली खत्म हो चुकी, शाली खत्म कसर को ले और रात से बेटा नहीं ना रात से भाई बेपुत्रा सारे को खड़ो एक मिनट गड्डी मोड़ो ना, गड्डी सारी वहां पर से क्यों नहीं टूरनी भी, इन्होंने गड्डी तक वहां टूर से जवान लोगों को अल्लाह का वास्ता है कि पेशकदमी करे, अल्लाह का वास्ता है, हिम्मत करे, खुदा का वास्ता है। जवान लोगों को आगे निकले, बड़े मसाराबाद पहुंचना है हमने, इनको आगे बढ़े, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को। न रुके घर से क्यों निकले थे, आए आ जाए, मरना है तो कोई बात नहीं है, आ जाए आप। ये जो गाड़ी है जीरे की तरफ करो और चलते हैं, यहाँ पे क्यों रुके हैं। एक दफा फिर आगे की जाना मूवमेंट शुरू हो चुकी है। एक दफा फिर जो मुजाहिरीन है वो आगे निकल चुके हैं, आगे की तरफ। भाई कौन है ना, मैंने कहा पत्थर मारो ये लानी में जी, सॉरी किधर है, आगे गाड़ियों में आग लगी है जी। क्या अभी ताज़ा क्या अपडेट है जी? अपडेट यही है जी कि शेलिंग हो रही है लगातार, 6 आदमी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। पुरअमन मुजाहिरीन है मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं और पुलिस के आगे भारी डफरी मौजूद है। ये आग शेलिंग की वजह से लगी हुई है, इस बात अभी इतना आई है, कन्फर्म नहीं है। हम चेक करते हैं कि मुजाहिरीन ने कोई गाड़ियाँ भी चलाई हैं आगे, इतना ना रो, क्योंकि आगे जाना मुश्किल है, धुएं की वजह से आदमी आगे जा नहीं वो खत्म भैया शैली
क्या सूरत हाल है आगे जी? जंगल में आग लगी है। अवाम ने इस वक्त पुलिस को भी घेरे में रख लिया है जी। अब देखें क्या होता है। गाड़ी को आग लगी है। CIA की गाड़ी को आग लगी है जिस वक्त। इस बार ये देख सकते हैं जी, पुलिस यहाँ से शेलिंग और हवाई फायरिंग पत्थरों कर रही है। क्या कह रहे हैं जी? सुनने में आया कि गाड़ी को आग लगी है, ऐसी खबर है? जी भाई, ऐसी की गाड़ी को ऊपर आग लगा, 1 मिनट का रास्ता है जी। काशिम भाई साहब, हुकूमत मुखलाट का शिकार है। अब इस नाम नहाद हुकूमत की रीट ख़त्म हो चुकी है और इनकी जुवाजियत भी ख़त्म हो चुकी है। नाम नहाद वज़ीर आज़म लोगों को तशद्दुद के जरिए रोकना चाहता है, इस अवामी तारीख को तशद्दुद के जरिए रोकना चाहते हैं। रुकावटें तमाम नाज़रीन टूट चुकी है और अवाम भी आगे बढ़ रही है। इस वक्त जो मुजाहिरीन है उन्होंने पुलिस को घेरों में रख लिया है। जूम कर वो पुलिस सरकारी गड्डी जी है शायद उस पर गड्डी जी आप लोग आग लगी है सरकारी गड्डी की अपनी भी चली। हाँ ये शल गिराओ तो शल लगा शल चल ये नाज़रीन शल गिरा और शल उठाकर नाज़रीन ये देखिए दोबारा शलिंग हो रही है इस वक्त। ये शल ऊपर देख लेंगे ऊपर गिरा ये शलिंग दोबारा शुरू हो गई है नाज़रीन इस वक्त देख सकते हैं शुरू हो गया शल गिरा दोस्तों क्या इस वक्त ये श्रीनगर बना हुआ है। इस वक्त सूरत हाल खराब हो चुकी है, पुलिस की शेलिंग की वजह से सूरत हाल काफी खराब है। हेलो हमने दोबारा मूवमेंट की दिलेरी का मुजाहरा किया, लेकिन आंसू गैस के आगे ज़रा किसी का क्या चाह रहा है ये देख सकते हैं कि इस वक्त बंद हो चुकी है। आंसू गैस ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, जो काफिला शहीद चौक से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, इस वक्त फुलवाड़ी के मुकाम पर इंतजामिया की तरफ से शेलिंग करके रोक दिया गया है, जबकि मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। वो आगे जाने की जैसे ही कोशिश करते हैं दोबारा इंतजामिया की तरफ से शेलिंग की जाती है और इनको फिर पीछे निकल दिया जाता है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही रुकावट है, इनको वो अबूर करेंगे। अब एक एम्बुलेंस यहाँ पर आई है, उसके मौजूद एक और एम्बुलेंस इस वक्त आ चुकी है। सूरत हाल काफी खराब। चाचा गड्ढे पर साइकिल क्या करो, चलो चलो पानी है।
उन्हें आप पानी तो ड्रैग उन्हें रखेंगे नीचे। ये इस वक्त पुलिस पथराव कर रही। ये क्या आई फोटो पे तेरा अब जो है ना पुलिस को भागना इसलिए पड़ेगा कि एक तो बैकग्राउंड पीछे लोग चले गए हैं, वो साइडों से लोग ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। दूसरा उन्होंने शर्ट फेंका है, वो उनके करीब गिर गया है बिल्कुल। ये भी एक उनके करीब बिल्कुल गिर गया है और उनका धुआं को मुतासर करेगा। हेलो 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 भाई कॉल जानी ने पे जब पुलिस वाला कल आया इसी बोरी में जोड़ा अब हम मैं रोड तो ठीक है चलो रोड पे आके चलो टाइम हो गया मैं रोड पे अभी जाऊंगा। ये कहाँ पे आग लगी है जी? मसले लाइनें बड़ी पुलिस की गाड़ी को किधर आग लगाई है।